ये संगीत सेहत ठीक कर देगा। संगीत से समाधान किसका? बीमारी का। कहते हैं संगीत में बड़ी ताकत होती है और ये ग्वालियर की आदर्श गौशाला में देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर म्यूजिक थेरेपी से बीमार और घायल गायों का इलाज किया जा रहा है। सही सुना आपने। डॉक्टर्स का दावा है कि यह थेरेपी कारगर भी साबित हो रही है। कैसे होता है संगीत से इलाज, देखिए इस रिपोर्ट में। गौशाला में म्यूजिक थेरेपी से इलाज, गायों को सुना रहे बांसुरी की तान। बांसुरी बीमार गायों के लिए बनी वरदान। बांसुरी की मधुर तान गूंज रही है, कानों में रस घोल रही है और इसी के बीच बीमार गायों का इलाज चल रहा है। ये बेहद सुखद तस्वीर है ग्वालियर की आदर्श गौशाला की। जहां बीमार गायों का इलाज म्यूजिक थेरेपी से किया जा रहा है। डॉक्टर्स इलाज करते हैं तो आसपास बांसुरी बजती रहती है। यहां इसी अंदाज में बीमार गायों की देखभाल की जाती है। इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम तो आती ही है, साथ में 10 से ज्यादा बांसुरी वादक भी रहते हैं जो इसी तरह अपनी सेवा देते हैं। कहते हैं संगीत में वो ताकत है कि ये मरणासन गायें भी जल्द ही ठीक हो जाती हैं। संगीत वह कला है जिसे आम इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी समझते हैं, लेकिन संगीत से इलाज भी किया जाता है। मैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में हूं, जहां पर सड़कों पर पड़ी घायल गायों को यहां पर लाया जाता है और उसके बाद संगीत के माध्यम से उनका इलाज किया जाता है, जिसे म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस म्यूजिक थेरेपी के जरिए जो मरणासन अवस्था में घायल पड़ी गायें मौत के मुंह से वापस लौट आती हैं। ये विचार आदर्श गौशाला के महंत ऋषभ देवानंद महाराज का है, जिनका मानना है कि संगीत के जरिए सब कुछ हो सकता है। म्यूजिक थेरेपी के बारे में आपको बताते हैं। इसे स्वर साधना, ध्वनि चिकित्सा भी कहते हैं। बांसुरी की तान से आत्मविश्वास बढ़ता है, बीमारी से निकलने में मदद करती है, मानसिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे पशु तेजी से स्वस्थ होने लगते हैं। महंत ऋषभ देवानंद बताते हैं कि ये आज की व्यवस्था नहीं है, बांसुरी तो भगवान कृष्ण के समय से बज रही है। यह स्वर साधना है और कह सकते हैं यह ध्वनि चिकित्सा है। आदि काल से चलता हुआ आ रहा है। हमारे मंदिरों में घड़ी घंटाल ये सब बजे करते थे। तो इसका अर्थ ये था कि जो वहाँ पे भक्तगण पहुँच रहे हैं उनका मन मस्तिष्क चित्त शांत हो। ठीक उसी प्रकार से यह जो हमारी आदर्श गौशाला है, इस आदर्श गौशाला में जो यह स्वर साधना चल रहा है, भगवान कृष्ण जिस बांसुरी के राग को बजा के गौ माता को रिझाया करते थे, गोपिकाओं को रिझाया करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पे गौसेवक गण हैं, स्वयंसेवी गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, ये यहाँ पे समय समय पे आके गौ माता को बांसुरी की धुन से रिझाने का प्रयास करते हैं। बांसुरी वादक और डॉक्टर्स भी इस थेरेपी को कारगर मानते हैं। कई गायें तो ऐसी हैं जो मरने की हालत में होती हैं, लेकिन बांसुरी की धुन और दवाइयों के मेल से उठ खड़ी होती हैं। एलोपैथी और म्यूजिक थेरेपी से जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, उससे हमें जो पशु एनिमल जब एक्सीडेंट होता है तो वो शॉक में जाते हैं, तो वो शॉक से निकालने के लिए म्यूजिक थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो रिकवरी हमारी 10 दिन में होती है, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो हमारा 2-3 दिन में हो जाता है। अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जब हम बजाते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना मतलब हमें लगता है कि कनेक्ट हो जाती है बांसुरी जब हम बजाते हैं। संगीत एक ऐसी विधा है, जब श्री कृष्ण भी बजाते थे तो
तो गोपियाँ नाचने लगती थी और गोकुल झूमने लगता था। गाय उनके पास आकर इतनी सारी इकट्ठी हो जाती थी, वहीं पर खड़ी हो जाती थी और सुनती थी। उसी प्रकार मुझे लगता है कि उसी प्रकार की सेवा शायद हम भी कर पा रहे हैं थोड़ी सी, जो हम उनको सेवा दे पा रहे हैं बांसुरी वादन से। ये वो गायें हैं जो सड़कों पर घायल हालत में मिलती हैं, जो पॉलिथीन खाकर बीमार हो जाती हैं और फिर उन्हें यहाँ लेकर बच्चों की तरह देखभाल उनकी की जाती है। म्यूजिक थेरेपी से इलाज किया जाता है। इलाज का ये सुरीला तरीका इन बीमार गायों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुरली तान सुनकर अब तक सैकड़ों गायें मौत के मुंह से बाहर आ चुकी हैं। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। तो ग्वालियर की गौशाला में एक अनोखा तरीका इजाद किया गया है। बांसुरी की धुन से गायों को ठीक किया जा रहा है और कारगर साबित भी हो रहा है तरीका। गायें ठीक हो रही हैं और स्वस्थ महसूस भी कर रही हैं।